हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे 2.15। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पृषऋषभ सम दुख सुखम धीरम से अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हमें सुख तथा दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, दोनों में समभाव रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से रह सकता है या रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस श्लोक को अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लें, एक मिनट, वैसे ज्यादातर को भगवत गीता को हमें आध्यात्मिक स्तर पर ही समझना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग ये सोचें कि चलो हम अध्यात्म में नहीं है तो ये श्लोक हमें किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मुक्ति क्या है? बेस्ट चीज। मतलब अगर अपने को टॉप मोस्ट टारगेट अचीव करना है, जैसे हमें आईएएस ऑफिसर रैंक 1 लेनी है या कुछ भी किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम नंबर 1 बने, तो ऐसे मनुष्य जीवन में नंबर 1 बनना है मुक्ति लेना। तो अगर इसी तरह से भौतिक जीवन में भी लें, अगर हमें टॉप सक्सेस चाहिए तो उसका फॉर्मूला भगवत गीता के हिसाब से क्या है कि हमें सुख तथा दुख में विचलित नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, मोहग्रस्त नहीं होना, परेशान नहीं होना, और हमें क्या करना है? संभाव रहना है। श्रील प्रभुपाद भी इस श्लोक के तात्पर्य में ये कह रहे हैं कि जो सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से रह सकता है, सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो श्रील प्रभुपाद शब्द यूज कर रहे हैं सुख तथा दुख के प्रहार। दुख के प्रहार तो समझ में आते हैं, सुख के प्रहार ये सोचने का विषय है। दुख के प्रहार तो समझ में आते हैं, भैया बहुत कष्ट है तो सहने की कोशिश करें, समभाव रहें, जहां तक हो सके न्यूट्रल रहें। अपनी जो नित्य सेवा है, जो भक्ति है, जो पूजा है, जो परिवार का ध्यान है, जो बिजनेस है, जो लोगों से मिलना जुलना है, दान दक्षिणा है, जो जो व्रत त्योहार फॉलो करने, जो कुछ करने हैं, जहां तक हो सके अगर हमारे दुख के जीवन भी हों तब भी हम करें। बट लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है, मेरे साथ भी होता है, और आमतौर पर ये देखा गया है कि जरा से हम जब सुखी हो जाते हैं, बहुत अच्छा धन आने लगता है, बहुत सक्सेस मिलने लगती है, सब कुछ ठीक होने लगता है, तो कई बार हम भगवान को भूलने लगते हैं। तो ये एक तरह से सुख का प्रहार पड़ा भक्ति पर और भक्ति खत्म। फिर लगता है क्या भगवान भगवान, सब ठीक तो चल रहा है, चले जाएंगे, कर लेंगे माला, कर लेंगे व्रत, नहीं भी करो तो क्या फर्क पड़ता है, ऑलरेडी आई एम अर्निंग सो वेल, आपको पैसे चाहिए मैं दे देता हूँ, मुझे भक्ति के लिए क्यों बता रहे हो, मैं ही तो तुम्हारा कृष्ण हूँ। नहीं, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के प्रति क्या सोच सकता है कि ये सब तो मेरे ऊपर पल रहे हैं, जब मेरे ऊपर ऑलरेडी इतने लोग आश्रित हैं और सब मौज कर रहे हैं, मेरी बीवी मौज कर रही है, बच्चे मौज कर रहे हैं, कईयों के माँ बाप भी उनके साथ रहते हैं वो भी मौज कर रहे हैं, भाई बहन रहते हैं वो भी मौज कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है कृष्ण की? मैं ही तो कृष्ण हूँ, छोटा मोटा कृष्ण तो वही 10-20 लोग तो पाल ही रहा हूँ। सुख का प्रहार, भक्ति गई। और दुख में भी कई बार क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम सोचते हैं बस भगवान तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बस ये दुख ही है। अगर भगवान होते तो क्या मुझे मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति को, जिसने जीवन में इतना सच बोला, इतने लोगों की हेल्प की, इतना अच्छा किया, उनके साथ क्या भगवान ऐसा कर सकते थे? इसका मतलब ये प्रूव हो गया मुझे कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कंसेप्ट है, फालतू की बकवास है, इसको ने पैसा लूटने का धंधा बना रखा और कुछ नहीं है, कोई कृष्ण वृष्ण नहीं है। नहीं तो बताओ मेरे जैसे अच्छे आदमी के साथ इतनी प्रॉब्लम कैसे आ सकती हैं? तो 2 मिनट में हम दुख के प्रहार में भी भक्ति छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में ना आए और हमेशा भगवत गीता पे विश्वास रखें, जो जन्मों जन्मों से, सालों सालों से, करोड़ों साल से चली आ रही है, हमेशा से चली आ रही है। हमेशा हम अपनी भक्ति पे ध्यान रखें, गीता पे ध्यान रखें, नित्य प्रति गीता को पढ़ें और अपनी माला करें, जो भी व्रत त्यौहार हैं उनको करें। किसी भी स्थिति में हम अपनी भक्ति के लेवल को डाउन ना होने दें। कोशिश ये हमारी रहनी चाहिए कि सुख तथा दुख के प्रहार जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं उनसे हम विचलित ना हो, संभाव रहें, तभी हम भक्ति के पथ पर, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए मुक्ति प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।